जितनी बार वो गालियां देंगे उतना ही उनका नरक बेड़ा गड़क होगा। बच्चे लोगों को युवा के श्रेणी में आने चाहिए। चाहे आपके गठबंधन में देखिए ना, 56 साल की उम्र हो गए है राहुल गांधी जी को, उनका विवाह अब कर लेना चाहिए। अब कब करेंगे? अब तो वृद्धा पेंशन पाएंगे 60 वर्ष रहा तो प्रधानमंत्री तो खैर अभी मोदी सही है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा? आज पहुंचे हैं, रणधीर यादव का समर्थन आप लोग कर रहे हैं। चुनाव के मैदान में अगर वो आते हैं तो फिर क्या कुछ होगा? बहुत अच्छा रहेगा। हम तो चाहते हैं, मेरी पार्टी भी चाहती है, युवा समाज के लोगों को ही आगे को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि युवा आयोग लागू भी हो चुका है और हमारे चिराग पासवान का ही देन के कारण ही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री साहब ने युवा आयोग लागू किया है और बहुत अच्छा रहेंगे। वो हमारे क्षेत्र में आते हैं तो उनका युवा का योगदान बहुत अच्छा मिलेगा। अगर चुनाव के मैदान में वो उतरते हैं, टिकट उनको मिलता है तो फिर चुनाव जीतेंगे? हाँ, क्यों नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। 3 बार के प्रत्याशी रह चुके रामानंद यादव जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं। उनने क्या किया? विकास स्तर पर कहीं जाइए, उनसे पूछिएगा, एक बच्चा से पूछिएगा तो कहेगा कि इनका कोई कार्य ही नहीं है। हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, धर्मशाला जो पुराना स्थिति में जर्जर हो चुका है, सर्किट हाउस जो कहते हैं वो नहीं है हमारे पास। और एक होता है आपका खेल का मैदान, जहाँ हम लोग घूमने जाते हैं, जो बच्चा तैयारी करता है, जो बच्चा उत्तीर्ण होने के लिए तैयारी करता है, दौड़ करता है, उनका एक नहीं है, मैदान नहीं है। उस तरह का मैदान होना चाहिए, पार्क होना चाहिए, जो कि बच्चा जहाँ दौड़ लगा करके उत्तीर्ण हो, अच्छे सफल परीक्षा पास करे, वैसा चाहिए ना हमें। कल एक बार जो है फिर पीएम मोदी की मां पर जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, पर क्या कहिएगा? क्या करेगा? उन लोगों का काम ही है, विपक्षी पार्टियों का तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम ही है। तुष्टीकरण की राजनीति कर करके ही आगे का मतलब कि वो सोचते हैं जीत जाएंगे, लेकिन अब क्या है, पिछले 20 साल से कहाँ जीत पा रहे हैं। जितनी बार वो गालियां देंगे उतना ही उनका नरक बेड़ा गड़क होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष चाहे राहुल गांधी जी, अब बताइए, खुद अपने आप में 55-56 साल की उम्र के हो गए और वो युवा ही कहलाते हैं। वैसे लोगों को युवा के श्रेणी में आने चाहिए। अब तो जैसे हमारे ही नेता चिराग पासवान जी को टिप्पणी करते हैं कि इनको शादी करना चाहिए, तेजस्वी यादव जी का कहना है। अरे भाई साहब, आप अपने ही घर में देखिए ना, चाहे आपके गठबंधन में देखिए ना, 56 साल की उम्र हो गए है राहुल गांधी जी को, उनका विवाह अब कर लेना चाहिए। अब कब करेंगे? अब तो वृद्धा पेंशन पाएंगे 60 वर्ष, 4 वर्ष के बाद में, और भी नीतीश कुमार जी दिलवाएंगे उनको। दिलवाने का काम ही करेंगे, बिहार से उनको मिलेगा, बिहार से ही दिलवाएंगे उनको। वृद्धा पेंशन लायक वो आदमी हो जाएंगे 4 साल बाद, और वो मंत्री का, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, नहीं बन पाएंगे। जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक यहाँ रहेंगे, तब तक कोई वैकेंसी खाली नहीं प्रधानमंत्री का। एक चीज आप जो है वृद्धा पेंशन का बात की है, सीएम नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, दिन पर दिन आपका एक न एक योजना, नई योजना लागू ही हो रहा है। देखिए, 5-5 हजार रुपए का योगदान फिर दे रहे हैं मजदूर भाई लोगों का, दीपावली का एक गिफ्ट के तौर पे कपड़ा लेने के लिए। कितने खुशी की बात है, जो मजदूर लोग के हाथ में मिलेगा 5 हजार रुपया। तो जहाँ काम करने मजदूरी करने जाते हो तो 5 हजार देंगे नहीं, वो नहीं दे पाएंगे ठेकेदार। लेकिन नीतीश कुमार जी इस बार 5-5 हजार रुपया देने का कार्य किया, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया और सराहनीय काम। नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं 125 यूनिट जो बिजली वो दे रहे हैं, फायदा हो रहा है वाकई में उससे? बहुत फायदा हो रहा है। हमारे घर कहीं खुद बिल नहीं आ रहा है, बढ़िया आ रहा है, सही से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि फायदा नहीं हो रहा है। 125 यूनिट के आने वाले समय 300 यूनिट भी फ्री करेंगे ये चुनाव के बाद। तेजस्वी यादव को कह रहे हैं 200 कर देंगे। अरे सर जी, वो तो जुमलेबाजी का ही रह गया। अभी से 225, अभी से 2500 का फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। चुनावी ये जो फॉर्म फिलअप किया जाता है चुनाव जीतने के बाद भी होती है, अभी से ये प्रचार में लग गए हैं, तो ये गुमराह करने की राजनीति है। कह रहे हैं माई बहन योजना देंगे। माई बहन योजना आज ही लागू हुआ, आज ही करने की योग्यता है इस चुनाव में ही। 20 साल पहले कहाँ थे माई बहन? आपके 20 साल पहले का कितने माई बहन को टिकट दिया है बताइए? या युवा पीढ़ी में आपके यादव समाज में कितने को टिकट दिया है उन्होंने? जिस तरह से जनसभा में तेजस्वी यादव की जनसभा में पीएम मोदी की मां को लेकर जो अपशब्द का प्रयोग किया गया, इस पर राजद को कार्रवाई करनी चाहिए। राजद तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कभी कार्रवाई नहीं करते हैं। उनके क्या बोलते हैं, उनके जो जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब उसी तरीके हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, उनको हुड़दंग करना आता है। हाल के ही मंच में देखे कलम बांटे हैं, कलम बांटने का तरीका वही नहीं होता है। कलम बांटने का तरीका वही होता है। कलम बांटे कि फेंके? कलम फेंके हैं, वो बांटे कहाँ? बांटने का मतलब होता है कलम को इस तरीके से किसी के पैकेट में खोस कर दिया जाता है, वो आदर पूर्वक दिया जाता है, क्योंकि इसी कलम के आधार पर बाबा भीमराव अम्बेडकर 32 डिग्रियां पाई थी
और उसके बाद 251 पेज लिखे थे इसी कलम से, संविधान लिखा था इसी कलम से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरदीप पासवान, लोजपा आर के जिला प्रभारी। चलिए देखिए, क्या कुछ कहिएगा? सीएम नीतीश कुमार लगातार काम कर रहे हैं, कैसा काम है जी। उनका? अच्छा अच्छा काम है। जी। और जिस तरीके से पीएम मोदी के नाम पर जो एक बार फिर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इस पर क्या कुछ है? घटना काफी निंदनीय है। ये गलत शब्द तो किए तो अच्छा तो नहीं है बोले हैं। आगे देखिए। जैसे जैसे कहे का मतलब है कि वो अच्छा तो नहीं बोले हैं नीतीश कुमार। और प्रधानमंत्री के बात रहा तो प्रधानमंत्री तो खैर अभी मोदी सही है। सही है। हाँ, राहुल गांधी भी तो बोल रहे हैं कि पीएम को लेकर। जैसे बोलने से क्या होगा, बोलने से क्या होगा, बोलने लगी तो सभी बोल रहे हैं, अपना अपना दावा सब ठोक रहे हैं, सब थोड़े मान जाएंगे। आज पहुंचे हैं आप, आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव की सभा में जो है पीएम मोदी की मां को जो है एक बार फिर से कल जो है गाली दिया गया है, इस पे क्या? कल से फिर गाड़ दिया। कल फिर गाली दिया। हम लोग तो समाचार में नहीं सुने हैं, लेकिन दिए हो गए। ये तो अगवे अत्याचार कर रहे हैं। ये आखिरी अंत है। अपने आप के समझ रहे हैं कि हम या हो गए अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है राजद। ना। अच्छा, सीएम नीतीश कुमार जो घोषणा कर रहे हैं उसका लाभ मिल रहा है? हाँ, लाभ मिल रहा है। फ्री हमको बिजली मिल रहा, फ्री हमको अनाज मिल रहा। ये लोग ये सब चीज हम लोग को गरीब दल से हम लोग हैं, बहुत लाभ उठा रहे हैं इनको अथी में। काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? काम तो इनके ऐसा अभी कोई करबे नहीं किया है कोई नहीं। ना। तेजस्वी यादव बनेंगे? हाँ, इनको तो तेजस्वी यादव कौन बनेंगे? ना। युवा है। युवा है इसलिए क्या कुछ करबे ही नहीं किए हैं। उनका पिताजी नहीं कुछ किए उसको नहीं किया। ना। उनका विधायक है अभी फतुहा में। अभी जो हम लोग बस्ती में जाते हैं तो इतना पाका में हेल करके देवी पूजा करने जाते काम हैं नहीं किया ना। एक वो गली में झिटकी नहीं तक लगाए हैं। इस बार कौन जीतेगा? एनडीए की महागठबंधन? तो जीतेंगे महागठबंधन। महागठबंधन को जिता दीजिएगा। उन्होंने काम ही नहीं किए हैं, जिता दीजिएगा। ना ये जीतेंगे अभी। वजीर यादव। हाँ 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 सीएम नीतीश कुमार फिर से बनेंगे सीएम? हाँ बनेंगे ना। बना दीजिएगा। हाँ, क्या नाम है आपका? जयराम। सीएम नीतीश कुमार का काम कैसा है? देवे करे तो देखिए, लोग हैं, लोग जो है अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167